की बात की जाए तो ये अमूमन दो तरह की शेप में हमें अवेलेबल होते हैं। एक को टावर केसिंग बोलते हैं और एक को डेस्कटॉप केसिंग बोलते हैं। इस वक्त जो हमारे पास ये पीसी मौजूद है ये डेस्कटॉप केसिंग में है। अगर हम इसको कंसीडर करेंगे ये टावर है तो टावर में अमूमन इसका लेआउट आपको इस शक्ल में नज़र आता है। तो ये दो तरह की शेप में अमूमन हमारे पास कंप्यूटर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में कि एक पीसी के अंदर अमूमन कौन कौन से हार्डवेयर मौजूद होते हैं और उनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। अगर हम इसकी केसिंग को ओपन करें तो डिफरेंट जो कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनकी केसिंग या बॉडी जो है वो डिफरेंट तरीक़ा से बनाई जाती है, डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं और उनका ओपन क्लोज जो सिस्टम है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कुछ में ये लॉक सिस्टम होता है, ये अगर आप देख सकें तो इस तरह लॉक सिस्टम होता है और बाज़ के अंदर आप देखेंगे कि बैक साइड में स्क्रू लगे होते हैं। जो स्क्रू अगर आप रिमूव करते हैं तो आप इसके कवर को जो है अनकवर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये बैक साइड अगर आप देखें तो ये जो पोर्ट्स आपको नज़र आ रही हैं ये हमेशा जब आप इसको ले डाउन करते हैं तो इसको नीचे की तरफ रखते हैं और ऊपर ये वाला कवर जो है ये अनकवर कर सकते हैं हम इसको। तो ये मैं इसको अनकवर करूँगा, ये लॉक है इसका, ये शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। तो ये जब आप लॉक को प्रेस करते हैं तो ये ढक्कन आप यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये ऑलरेडी रिमूव्ड है, इसको आराम से हम निकाल लेते हैं। ये इसका इंटरनल एरिया है, इसमें मेन चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे आप देख सकें तो ये पावर सप्लाई है, इसके ऊपर डेल यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके वाट वगैरह भी लिखे होते हैं, वो एक अलग इंशाल्लाह लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। इसका ये एक मेन कनेक्टर है जो यहाँ पे आ रहा है, ये इसका मेन कनेक्टर है, मेन पिन है। इसके अलावा एक इसका ये कनेक्टर भी आ रहा होता है, ये भी पावर सप्लाई का कनेक्टर है। ये दोनों कनेक्टर हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ कुछ और वायर भी आपको कनेक्टेड नज़र आएंगी। ये एक वायर आपको नज़र आ रही है, ये वायर अमूमन हम CD रोम या हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ अटैच करते हैं। ये इसकी एक वायर हमें नज़र आ रही है, ये फ्लॉपी ड्राइव्स वगैरह के साथ अमूमन आती हैं। इसके अलावा ये एक इसका कनेक्टर हमें नज़र आ रहा है। ये और ये कनेक्टर दोनों एक ही मकसद के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। ये जो है IDE टाइप की जो हार्ड डिस्क और CD रोम है उनके लिए यूज़ होता है, और ये जो आजकल लेटेस्ट SATA ड्राइव्स आ रही हैं ये SATA के लिए यूज़ होता है। इसको SATA कनेक्टर बोलते हैं और इसको IDE कनेक्टर बोलते हैं। ये आपकी पावर सप्लाई के कनेक्टर है। इस वक्त ये जो पीसी मेरे पास मौजूद है इसमें यहाँ पे इस एरिया में ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्टिकल ड्राइव लगा हुआ था जो फॉल्ट की वजह से हमने रिमूव कर दिया यहाँ से। अमूमन वो ऑप्टिकल ड्राइव इस केसिंग में इस जगह पे लगा होता है। इसके नीचे हमें एक और ड्राइव नज़र आ रही है, ये ड्राइव जो है इसको भी मैं आराम से रिमूव करता हूँ। इसकी एक केबल भी है, ये फ्लॉपी ड्राइव है, ये आजकल नहीं यूज़ होती, ये आज से कुछ अर्सा पहले तक ये फ्लॉपी ड्राइव डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की जाती थी। जिस तरह आजकल हम लोग USB फ्लैश ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं उसी मकसद के लिए ये यूज़ होती थी। इसके ख़त्म होने की मेन रीज़न ये है कि इसकी मेमोरी बहुत थोड़ी है, 4-5 MB तक जो है एक वक्त में आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन आजकल आप देखते हैं कि USB ड्राइव तो 100 GB तक जो है वो डाटा एक वक्त में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यही वजह है कि इसकी जगह और जो है आजकल कंप्यूटर में ये यूज़ नहीं हो रही। फ्लॉपी ड्राइव, इसके अंदर फ्लॉपी डिस्क यूज़ होती थी। इसके बाद यहाँ नीचे देखें तो एक ड्राइव आपको नज़र आ रही है, इसको भी रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ये अमूमन इसका एक कवर होता है, उस पैकिंग के अंदर ये लगी होती है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो कवर नहीं है या वो पैकिंग नहीं है जिसके अंदर इस हार्ड डिस्क को लगाया गया होता है। तो ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ये बेसिकली IDD ड्राइव आपकी जिसके अंदर हम अपना डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। इसको भी साइड पे रखते हैं, इसके ऊपर डिटेल में बात से बात होगी। इसके बाद ये हमारे पास दो सॉकेट्स बनी हुई हैं, इनके अंदर एक के अंदर ये ड्राइव लगी हुई है, डिस्क लगी हुई है और एक के अंदर ये empty है। इसको बोलते हैं, ये जो आपको नज़र आ रही है इसको बोलते हैं रैम। इसके बारे में भी डिटेल में बात की जाएगी कि रैम क्या होती है, इसका क्या फंक्शन होता है। फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि ये दो तरह की हमारे पास मेमोरीज़ होती हैं, इसको परमानेंट स्टोरेज कहते हैं और इसको टेम्परेरी स्टोरेज बोला जाता है। तो ये टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है और ये परमानेंटली डाटा को अपने अंदर स्टोर
कंट्रोल करती है। तो ये रैम है हमारे पास। इसके बाद ये कुछ केबल्स हैं जो डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करती हैं, इनको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, आराम से रिमूव करना है। ये जो केबल है इसको IDE डाटा केबल बोलते हैं। ये आपकी डाटा केबल है, लेकिन ये IDE डाटा केबल है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये दो कनेक्टर होते हैं, एक SATA कनेक्टर होता है और एक IDE कनेक्टर होता है। तो ये जो है ये उन ड्राइव्स के साथ लगती है जो IDE ड्राइव्स कहलाती हैं। ये केबल भी हम साइड में रख देते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास ये भी डाटा केबल है, उसी तरह की डाटा केबल है। दोनों में फ़र्क आप देख सकते हैं। ये SATA ड्राइव कहलाती है, SATA केबल कहलाती है, ठीक है। ये दोनों केबल्स हमारी साइड में होगी। इसके बाद ये एक जो हमारी केबल जा रही थी, ये केबल फ्लॉपी ड्राइव की थी जो मदरबोर्ड को फ्लॉपी ड्राइव के साथ कनेक्ट करवाती है। तो ये भी हम साइड में कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये हमने ऑलरेडी रिमूव किया हुआ है। अगर आप देखें तो ये नीचे हमारे पास मदरबोर्ड हमें नज़र आ रहा है। ये जो मेन किट आपको नज़र आ रही है इसको कंप्यूटर का मदरबोर्ड बोलते हैं। और इसके साथ हमारे पास ये मौजूद है इस वक्त हीट सिंक। इसके नीचे इसके साथ फ़ैन भी लगा होता है और इसके नीचे माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये जो आपको हीट सिंक नज़र आ रहा है ये भी डिफरेंट तरीक़ों से हम इसको ओपन कर सकते हैं। बाज़ मॉडल्स में इसके लॉक बने होते हैं और बाज़ मॉडल में स्क्रू लगे होते हैं। तो ये जो मॉडल है इसमें अगर आप देख सकें तो यहाँ पे और यहाँ पे ये दो स्क्रू लगे हुए हैं। तो मैं इन स्क्रूज़ को आराम से रिमूव कर लूँगा यहाँ से स्क्रू ड्राइवर की मदद से। इसी तरह इस तरफ से भी ठीक है। तो ये देखें ये आराम से मैंने इसको रिमूव कर लिया है। ये इसका बैक साइड पे पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे ये हुक के साथ अटैच हो जाता है। तो ये जो हीट सिंक है इसके अंदर आप देखें ये फिन्स बने हुए हैं। इनके अंदर से एयर जो है वो क्रॉस होती रहती है। अगर आप ये देख सकें तो इसके अंदर आपको फिन्स नज़र आएंगे। अच्छा, ये अमूमन दो तरह की धात के साथ बना होता है। ये कॉपर के साथ भी बना होता है और सिल्वर के साथ भी। दोनों की अपनी अपनी डेंसिटी होती है। तो ज़्यादा जो बेहतर समझा जाता है वो कॉपर का समझा जाता है। ये हीट को कंट्रोल करता है। ये बेसिकली हीट को अब्जॉर्ब कर रहा होता है, जज़ब कर रहा होता है। जो हीट मदरबोर्ड और प्रोसेसर की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है उसको ये अपने अंदर जज़ब करता है। अच्छा, ये जो साथ फ़ैन आपको नज़र आ रहा है, अगर ये आप देख सकें तो ये फ़ैन का क्या काम होता है, ये एग्जॉस्ट का काम करता है। जितनी हीट ये यहाँ पे आ रही होती है सारी हीट को कंप्यूटर में से बाहर निकालता रहता है ताकि आपका कंप्यूटर एक्स्ट्रा हीट ना करे और बंद ना हो जाए। इवन जब ये एक्स्ट्रा हीट कर जाता है तो कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाता है। ये अगर आप देखें तो इसकी एक केबल भी है जो ऑलरेडी उतरी हुई थी। ये अमूमन डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ इस तरह की शेप में आती हैं, कुछ और तरह की शेप्स में आती हैं। तो ये डिफरेंट जो हैं बनी होती हैं, इनको हम यहाँ पे लगा भी सकते हैं। ये इसका पॉइंट बना हुआ है, इधर आपने देखा ये लग गई और इधर से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके नीचे अगर आप देखें एक तो ये जिधर हमारा ये लगा हुआ था हीट सिंक लगा हुआ था, ये वो वाला जैक बना हुआ है, इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। इसके भी दो स्क्रू लगे हुए हैं, इनको आप आराम से यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ ये देखें ये एक सॉकेट है और सॉकेट के अंदर आपको माइक्रो प्रोसेसर नज़र आ रहा होगा। ये सॉकेट बनी हुई है और इस सॉकेट के अंदर माइक्रो प्रोसेसर जो है आमतौर पे ज़्यादातर कंप्यूटर में सॉकेट इसी शेप में होती है और प्रोसेसर भी इसी तरह का होता है। बाद प्रोसेसर हैं जो जिनकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आएगी और वो कौन से प्रोसेसर हैं, वो अमूमन जो AMD टेक्नोलॉजी के साथ प्रोसेसर्स आते हैं वो उनकी सॉकेट थोड़ी सी डिफरेंट होती है इससे। ये इसका जो है जैक बना हुआ है, इसको आराम से हम रिमूव कर लेंगे लॉक को। और ये इसकी प्लेट है जिसने इसको कवर किया होता है और आराम से इसको यहाँ से उठा लेना है। अगर आप माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो इसकी जो नीचे वाली साइड है ये आपको इसके ऊपर पॉइंट्स बने नज़र आएंगे और जो आपका ये जैक है इसके ऊपर आपको छोटी छोटी वायर्स, उभरी हुई वायर्स नज़र आएंगी। ये एक तरह के ये है, ये आप देख सकते हैं इसमें, ये आपको नज़र आएगा इसमें। और एक होते हैं माइक्रो प्रोसेसर जो पुराने मॉडल्स में आते हैं, उसमें पिन्स जो हैं वो यहाँ पे इसके ऊपर हमें नज़र आ रही होती हैं, इस चीज़ के ऊपर। और जो इसका फीमेल पोर्ट है वो यहाँ पे होती है, वो इसके अंदर ऐसे फिक्स हो जाती है। तो ये दो तरह के प्रोसेसर आते हैं। ये हमने माइक्रो प्रोसेसर उतारा। इसमें एक चीज़ और देख लें, इसके ऊपर इसका मॉडल नंबर और
इसकी क्लॉक स्पीड भी लिखी होती है, अगर ये आपको क्लियरली इमेज इसका नज़र आ सके। हालांकि ये ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रहा। इसके ऊपर लिखा होता है, जैसे अगर ये पेंटियम 4 है तो यहाँ पे लिखा होगा पेंटियम 4 और आगे उसकी क्लॉक स्पीड 2.66, 2.8, 2.0, 1.8, 3.0, 3.4। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके लिखी होती हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर हमारे पास मौजूद है। इसी की बेस पे हम कहते हैं कि जी हमारा कंप्यूटर पेंटियम 4 है, कोर टू डू है, डुअल कोर है, क्वाड कोर है, कोर i3 है, जो भी मतलब कंप्यूटर है वो हम अमूमन इस प्रोसेसर की बेस पे उसको समझ रहे होते हैं। कि मिसाल के तौर पे अगर ये आपके कंप्यूटर में कोर i5 का प्रोसेसर लगा है तो हम कहते हैं कि हमारा पीसी जो है वो क्या है, कोर i5 है। इसी तरह हमारे पास अगर पेंटियम 4 लगा है तो हम कहते हैं कि मैंने जो कंप्यूटर रखा हुआ वो पेंटियम 4 है। वो हम यहाँ से उसको एलोकेट करते हैं। अच्छा, इसके लिए एक ज़रूरी चीज़ ये है समझना कि आपका प्रोसेसर अगर मिसाल के तौर पे पेंटियम 4 है तो आप उसको उस सूरत में अपग्रेड कर सकते हैं अगर आपका मदरबोर्ड अपग्रेडेशन को सपोर्ट करता हो। मसलन ऐसा नहीं होता कि पेंटियम 4 में आप कोर टू डू का प्रोसेसर लगाएं और वो कोर टू डू बन जाए। ऐसा इसलिए नहीं होता कि मदरबोर्ड की कंपैटिबिलिटी इशू आ जाता है। अगर आपका मदरबोर्ड कोर टू डू प्रोसेसर को सपोर्ट करता है तो फिर तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और आपका पीसी जो है वो कोर टू डू बन जाएगा। इसी तरह अगर वो कोर i3 को सपोर्ट करता है तो आप कोर i3 भी उसको बना सकते हैं। लेकिन अगर वो पेंटियम 4 के अलावा किसी और को आपका मदरबोर्ड सपोर्ट नहीं करता तो उसमें जो प्रोसेसर चलेगा वो सिर्फ पेंटियम 4 ही चलेगा, और कोई प्रोसेसर आप उसके अंदर नहीं चला सकेंगे। इट मीन्स कि वो सिर्फ आपका पीसी जो है पेंटियम 4 ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये हमारे पास मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, इसके लिए हर एक मदरबोर्ड में डिफरेंट जो है तरीक़ाकार होते हैं। ज़्यादातर में ये आपको इस तरह स्क्रूज नज़र आएंगे, ये लगा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ रिमूव हुए हैं ऑलरेडी, तो ये हम रिमूव करते हैं और मदरबोर्ड को बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये शायद पहले नज़र नहीं आ रही थी, ये एक छोटी सी वायर नज़र आ रही है कनेक्टर, ये इसको रिमूव कर सकते हैं। ये कनेक्टर बेसिकली आ रहा है आपका जी, ये कनेक्टर है, ये इधर से यहाँ पे आ रहा है ये कनेक्टर। ये कनेक्टर बेसिकली जो आपका पावर बटन है और फ्रंट यूएसबी आपको नज़र आ रही हैं और फ्रंट ऑडियो पोर्ट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। ये इन फ्रंट यूएसबी और ऑडियो पोर्ट्स, ये यूएसबी पोर्ट्स हैं और ये नीचे ऑडियो पोर्ट्स हैं। इन यूएसबी और ऑडियो पोर्ट्स को जो है ये कनेक्ट करने के लिए ये केबल आ रही है यहाँ से, और यहाँ से ये केबल यहाँ पे आ रही है, शायद इसके नीचे से गुजर रही है या साइड से गुजर रही है। हाँ जी, ये मदरबोर्ड के नीचे से आ रही है। तो ये जो पोर्ट है बेसिकली इसका कनेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, एक सिरा इधर कनेक्ट हो जाता है और दूसरा यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, जिससे आप कंप्यूटर को पावर ऑन भी कर सकते हैं और यूएसबी और जो है ऑडियो पोर्ट को कनेक्शन भी दे सकते हैं। अब इसको ओपन करके देखते हैं। ये स्क्रू है, इनको आराम से, और कोशिश करें स्क्रू ड्राइवर जो है ना वो यूज़ करें आप मैग्नेटिक। उससे क्या होता है, मैग्नेटिक से आप आराम से इनको उठा सकते हैं। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मैग्नेटिक नहीं मौजूद, तो मैं नॉर्मल ही यूज़ कर रहा हूँ। ये दो ही फ़िलहाल स्क्रू लगे हुए थे, तो इनको आराम से हम मूव कर सकते हैं। अभी बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैसे बाज़ कंप्यूटर्स में फ़ैन इसके सामने लगा हुआ है, तो अगर आप पॉसिबल हो तो इस फ़ैन को भी रिमूव कर सकते हैं। ये इधर कहीं लॉक बना होगा इस फ़ैन का। में इन पे प्रैक्टिस कर करके हमने ख़राब की हुई हैं, तो ये फैन भी हमने रिमूव कर लिया। अब हमारे लिए कदरे आसानी हो जाएगी इसको रिमूव करने में। देख लेते हैं कोई और स्क्रू ना लगा हो। तो तो ये हमारे पास जो था इसको भी रिमूव करना पड़ा, फ्रंट पैनल जो था, तब हम इस काबल हुए हैं कि अपने मदरबोर्ड को आराम से बाहर निकाल सकते। ये मेन बोर्ड है जी आपका, ये मदरबोर्ड है आपके कंप्यूटर का। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे कि इसके ऊपर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं मेनली। आज सिर्फ इतना ही।
कि हम एक कंप्यूटर को डिसअसेंबल किस तरह कर सकते हैं। तो ये मदरबोर्ड भी हम एक साइड पे रख लेते हैं इसको। पावर सप्लाई भी आप रिमूव कर सकते हैं। अमूमन इसके बैक साइड पे कुछ स्क्रू लगे होते हैं जो इस वक्त ऑलरेडी रिमूव्ड है, और फ्रंट पे इसका कहीं ना कहीं कोई लॉक बना हुआ है। इसमें ये लॉक बना हुआ है, इसको हल्का सा पुश करता हूँ और ये आपकी पावर सप्लाई जो आराम से बंद आ गई। तो ये आज का वीडियो है जी, जिसमें हमने देखा कि कैसे एक कंप्यूटर की डिसअसेंबलिंग की जाती है, कैसे उसके मेन पार्ट्स जो हैं हम कंप्यूटर में से निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक कंप्यूटर की असेंबलिंग कैसे की जाती है। उम्मीद है आज के वीडियो में आप लोगों को सीखने को कुछ मिला होगा। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नए आने वाले तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए।